हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी ऑडियो प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 13 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें समान भाषा के 100 प्रश्न कराएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी ऑडियो का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पेपर 1 में 100 प्रश्न करने हैं, समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न है और समान हिंदी के 70 प्रश्न करने हैं। और पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर है। जब तक इस पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका पेपर 2 का मान्य नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। आज पहला प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम एनी मे कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए सेंटेंस में एक पार्ट में एरर है, वो पार्ट पता करना है कहाँ पे है, कौन सा पार्ट में एरर है। प्रश्न है, आई विल ड्राइविंग यू टू द स्टेशन इन द मॉर्निंग। आपको पहले पता होना चाहिए कि विल जो है यहाँ मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आई विल ड्राइव होना चाहिए, यहाँ पे ड्राइविंग दिया है तो यहाँ पे ही मिस्टेक है। यहाँ पे होता है आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आई विल ड्राइविंग में मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न है, ही हैज बीन लर्निंग पियानो डैश 2 इयर्स। तो हो जाएगा फॉर 2 इयर्स, क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है। कोई जो है वो पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है कि कितने, वो ईस्वी नहीं दिया गया है पर्टिकुलर टाइम का, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले फोर प्रीपोजिशन आता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन भरना है। इट इज 20 मिनट्स डैश 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9। इट इज 20 मिनट्स टू 9 मीन्स इसका हो गया 9 बजने में 20 मिनट की देरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द कोहेसिव डिवाइस। I need to call my mother. It was already midnight. Although it was already midnight. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है, combine the set of sentence into one simple sentence. I realized I was late. I took a cab. इसका क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, realizing I was late, I took a cab. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स। दिए गए एडम्स का बेस्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, फॉर गुड। फॉर गुड का क्या होता है हिंदी, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए कौन सा आ जाएगा इसका, आपको इस वर्ड से रिलेटेड कौन सा सेम मीनिंग देगा। तो परमानेंटली मतलब होता है हमेशा के लिए। परमानेंट जो होता है फॉर बेटर रिजल्ट, ये तो होगा नहीं, डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, जेन्युइनली भी नहीं होगा, वास्तविकता होता है परमानेंटली हो जाएगा हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में बैक अवे। बैक अवे का क्या होता है, पीछे हटना। पीछे हटना का कौन सा आपको जो विकल्प जो सही आपको सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में है, रिफ्यूज टू डू समथिंग। किसी चीज को काम करने से मना करना, ये तो होगा नहीं। टू बी एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत अधिक खर्चीला होना, ये भी इसका सेटिस्फाई नहीं कर। टू रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन डी भी देखते हैं। डी में है, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी का विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सेटिस्फाई कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका हिंदी होता है प्रत्येक संभव कोशिश करना, जितना हो सके उतना कोशिश करना। इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था, यूज्ड ऑल मीन्स इसका सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सेम मीनिंग दे रहा है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड सीन रामा आई डैश हर, क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पहला में, विल हैव टोल्ड, वुड हैव टोल्ड या हैड टोल्ड, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका हो जाएगा आंसर आपको वुड हैव टोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है, इफ द वेदर इज डैश आवर क्रॉप्स डैश फ्लोरिश। इफ द वेदर इज गुड
आवर क्रॉप्स विल फ्लोरिश, यदि वेदर अच्छा होगा तो हमारा जो कृषि है, वो जो खेती है वो आप उन्नति करेगा, ये इसके बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में है fill up the blanks with the correct helping word. The numbers of rooms in the school dash 50 are 50 where 50 is 50 या have 50, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको इसका आंसर हो जाएगा is 50। the numbers of rooms in the school is 50, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में fill up the blanks with the correct option. A man and a woman dash walking, is walking, has walking, was walking या were walking, क्या हो जाएगा? तो were walking हो जाएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो प्लूरल के साथ प्लूरल भाव का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 17 के लिए डायरेक्शन दिएगा, पैसेज दिएगा, पैसेज को पढ़ के नीचे दिएगा प्रश्न का सोल्यूशन करना। चलिए तो प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट, यहाँ पे जो ऑथर है किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? तो आपको इसमें से किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लोटस फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहा है, लिली फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहा है, रोज फ्लावर के बारे में भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑथर जो यहाँ पे जो है कोई फ्लावर के बारे में ना बात करके यहाँ पे ऑथर जो है बात कर रहा है कि अबाउट द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्लावर, किसी भी फ्लावर के नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में है द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जेनरसिटी एंड काइंडनेस, ये भी इसके लिए सही बोला जा रहा है क्वालिटीज के बारे में, और फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, ये भी इसके बारे में सही क्वालिटी बता रहा है, और फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी भी सही बता रहा है। मोर ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में है स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होगा? तो नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, क्या हो जाएगा? तो इट रेडिकेट्स जॉय, ये जॉय को जो है रेडिकेट्स करता है। और बी में है इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, ये सब में अपनी जो है सुंदरता बिखरती है। और सी में है इट इन्फ्लुएंस, और ये सभी को इन्फ्लुएंस करती है। और डी में है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में है अ फ्लावर इज कंपेयर्ड, फ्लावर इज कंपेयर्ड, तो किसके साथ कंपेयर किया गया? तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखते हैं क्या, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है। प्रश्न है द न्यू ब्राइड इज गोइंग टू बी एडमायर्ड बाय एवरीवन इन द फैमिली, जो दिए गए सेंटेंस है वो आपको पैसिव वॉइस में है, और दिए गए विकल्प जो है एक्टिव वॉइस में है, ये बोला जा रहा है इस प्रश्न में। तो कौन सा एक्टिव वॉइस में सही है उसका चयन करना है। तो आपको इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एवरीबॉडी इन द फैमिली इज गोइंग टू एडमायर द न्यू ब्राइड, ऑप्शन नंबर बी जो है सही रूप से एक्टिव वॉइस में दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी का क्या हो जाएगा आपको? इसका सिनोनिम्स आपको इसका हो जाएगा आपको ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसका चयन करना है। इसका कौन सा है? इसमें तो करिश्मा जो है, यहाँ पे करिश्मा जो यहाँ लिखा हुआ है, चरिश्मा, चरिश्मा जो लिखा गया या गलत लिखा गया है। चरिश्मा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा आपको? इसका स्पेलिंग होता है CHA। क्वेश्चन नंबर 20 में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चयन करना है। तो स्पेल्ड इसमें इसका किसका? एलिगेंट का तो सही लिखा गया है, कैवलियर का भी सही लिखा गया, डोमिनेंट का भी सही, डोमिनेंट सही लिखा, करिश्मा जो लिखा गया है करिश्मा गलत है। करिश्मा का स्पेलिंग होता है CHARISMA होता है, जिसमें आकर्षक मीनिंग होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी में गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं।
21 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड क्या आएगा, इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडेफिनेटली। इसके लिए एक वर्ड क्या आएगा आपको, एक वर्ड आएगा परपेचुअल आएगा, परपेचुअल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स ऑन दिस टूर। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आपको सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेंटेंस। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस कौन सा दिया गया, 4 सेंटेंस में से उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है देयर वेयर 2 सेपरेट सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इसमें जो है सारे वर्ड का जो है स्पेलिंग है सही लिखा गया और सेंटेंस भी सही है। बाकी और भी सेंटेंस में आप देखिएगा तो सेपरेट का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा है, यहाँ भी सेपरेट का स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ भी सेपरेट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स ऑन द बॉल। ऑन द बॉल इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग, आपको हिंदी मीनिंग होता है काम में तेज होना, काम में तेज होना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड क्या आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, सिचुएशन इन व्हिच अ डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, वो क्या कहलाता है आपको, क्या कहलाता है, कॉन्टेजियन कहलाता है, कॉन्टेजियन कहलाता है। किसी के छूने से या कुछ भी चलने से जब कोई भी डिजीज बढ़ने लगती है, कोई भी बीमारी जो है फैलने लगती है, वो क्या कहलाता है, कॉन्टेजियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है और जो इसमें ब्लैंक स्थान है उसको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा, तो ब्लैंक नंबर 1 में राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। 27 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। ब्लैंक नंबर 2 में क्या आएगा, तो डिस्कवरीज आएगा, डिस्कवरीज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। 28 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा, तो ब्लैंक नंबर 3 में आपको जो है आ जाएगा कलेक्टिंग, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 में चल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में आएगा थिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते 30 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा, तो एक्सप्लोरर आएगा, एक्सप्लोरर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। यहाँ से भाग 2 शुरू होता है जिसमें समान हिंदी के 70 प्रश्न करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते 32 में है किसका उच्चारण स्थान दंत है, दिए गए 4 विकल्प से पूछा जाए किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो 9 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते 33 में है इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है, गौरव का विलोम कौन सा शब्द है, तो लाघव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में है इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, नाक का बाल होना मुहावरे शब्द का क्या अर्थ है, तो अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो उद्यम, उद्यम जो है ये यहाँ पे तत्सम शब्द है, उद्यम जो है तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, दिए गए विकल्पों से पता करना है कि खोज का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो उसमें इच्छा पूर्ति जो है ये जो है खोज का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। 37 में है इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान किस पुस्तक को सम्मान हुआ है, आत्मजयी को हुआ, आत्मजयी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है, पूछा जाए परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थ से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द नहीं है, तो चेष्टा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो
इसका क्या नाम है? तो प्राकृत नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए 4 विकल्प से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अजवायन जो है वो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 में इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? दिए गए 4 विकल्प से पूछा जा रहा है कि अंबर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। हो जाएगा अध्याय जो है जो उधर अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में है इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? दिए गए 4 विकल्प से पूछा जा रहा है कि सौभाग्य का विलोम कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य जो है इसका विलोम है। सौभाग्य का कौन सा विलोम है? दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। साहित्य को जनता के चिंतवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए। दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। 46 में है किस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है? पूछा जा रहा है किस समास में अंतिम पद जो है प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47 में इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दिए गए 4 विकल्प से पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ा, ये वाक्य जो अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। 48 में है सावधी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है? तो किसके भेद के अंतर्गत आता है? तो व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 चलते। 49 में है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यह कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते। 50 में अलंकार शब्द का अर्थ होता है। अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उष्ण व्यंजन है? दिए गए विकल्प में से पूछा जाएगा उष्ण व्यंजन कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राण जो है यहाँ बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 चलते। 53 में है निम्न में से सही शब्द कौन सा है? निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो कृतज्ञ जो है वो सही शब्द लिखा गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। 54 में इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? दिए गए शब्द से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो पवन जो है तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? मलयालम को मिला था। मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलते। 56 में है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपीय जो है इसका इस परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। 52 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिए गए 4 विकल्पों से पूछा जा रहा है कि आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन था? तो व्योम। आसमान को क्या कहते हैं? व्योम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो पुरुष किंतु नारी यहाँ पे इस खंड में जो है गलती है, त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में इनमें से समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा? दिएगा 4 विकल्प में से पता करना है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कोलकाता जाता है, ये जो है समान वर्तमान काल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य किस वाक्य में है? इसका सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 में है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको पता होनी चाहिए 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में है संयुक्त व्यंजन है। दिए गए 3 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। इसका आंसर होगा स्र जो होता है ये आपको संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। ये जो 100 है तालम समूर्धन 100 और दंत 100 जो ह है कौन से व्यंजन है पूछा जा रहा है। तो कौन सा व्यंजन है आपको? तो उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं
तो क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। बच्चे गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचाने। मुख्य क्रिया कौन सा है, इसका हो जाएगा गा, जो यहाँ पे मुख्य क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो है किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। उसका मुख्य रूप से परिभाषा पूछा जा रहा है कि परिभाषा कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सेटिस्फाई करो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। 69 में है, निम्नलिखित शब्द युगों कौन सा असंगत है, युगों में कौन सा असंगत है पूछा जा रहा है। तो कौन सा है, कर्नल और अंग्रेजी, ये जो है यहाँ पे असंगत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। दिए गए वाक्यों विकल्पों से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वर्ष भी ओडिशा में बहुत कम वर्षा हुई है, यहाँ पे जो वर्षा जो एक वचन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ कौन सा है, आकाश एक फल विशेष, आकाश एक फल विशेष इसका सही युग्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है, अनुबंध के लिए सही सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 में दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चयन करें। पहला में हमारे पास, दूसरा में कोई काम, तीसरा में नहीं हो सकता, तो चौथा में कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या इस भाग में त्रुटि है या नहीं है, इस प्रश्न में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग एक में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे होना चाहिए तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी का, हिमालय का समानार्थी क्या है, दिए गए 4 विकल्प में से तो नागराज जो है हिमालय का समानार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अनंत किसका पर्यायवाची है, दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि अनंत जो है किसका पर्यायवाची, अथाह, समुद्र, देव या पर्वत, किसका है। इसका आंसर हो जाएगा आपको अथाह का, जो है अथाह, अथाह का जो ये अनंत होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 76 चलता है। 76 में दिए गए वाक्य का भाग है कि इसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो त्रुटि चयन करना है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, तो गोली चलाया यहाँ पे त्रुटि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। 77 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प आगे इस वाक्य को पूर्ण करेगा। मुझे डैश है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, ग्लानि है, खेद है, या शोक है, या हर्ष है। तो क्या होगा यहाँ पे, खेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करने के लिए बोला जाए। राम खूब कसरत करता है, डैश वह पहलवान बन जाएगा, क्योंकि वह पहलवान बन जाएगा इसलिए वह पहलवान बन जाएगा, ताकि वह पहलवान बन जाएगा। या डी में है इससे पहलवान बन जाएगा, तो ताकि पहलवान बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से समान वर्तमान काल के वाक्य का चयन कीजिए। समान वर्तमान काल कौन सा, 4 विकल्प में से। ऑप्शन नंबर ए में है, मैं शास्त्रीय संगीत तल्लीनता से सुनती हूँ, ये समान वर्तमान काल के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता जो है यहाँ पे इसका अशुद्ध है, अनुशासनहीनता गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में है, किस वाक्य में बातिल करना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपको तुम तो कल सबकी बात को बातिल करना जानते हो, खुद हवाई किले बनाते रहते हो। ऑप्शन नंबर डी में जो है बातिल करना मुहावरे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों के शुद्ध क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, तो कौन सा व्यवस्थित हो जाएगा। तो पहला में यहाँ पे भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही कई 100 वर्षों तक पराधीनता की, कौन सा इसका जो है सही होगा। इसका पहला में है पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही कई वर्षों तक भारत माता के पैरों में, ये तो सही क्रम नहीं है इस वाक्य का।
बी में है बेड़ियां पड़ी रही भारत माता के पैरों में पराधीनता की कई वर्षों तक, ये भी सही नहीं। सी में है बेड़ियां पड़ी रही पराधीनता के कई वर्षों तक भारत माता के पैरों में, ये भी सही इसका रूप नहीं है। चौथा में है डी में कई वर्षों तक भारत माता के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ये वाक्य जो है सही क्रम में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में है निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है? वाक्य विन्यास शुद्ध है किस विकल्प में? ऑप्शन नंबर बी में वाक्य विन्यास सही है, निराला और महादेवी के वाक्य काव्य में गीति का सुंदर विधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में घड़ी में घर जले नो घड़ी भद्र, इस कोक्ति का उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो उचित अर्थ इसका क्या हो जाएगा? तो हर काम शुभ घड़ी में करने को कहकर आवश्यक कार्य के लिए भी टाल मटोल करते हुए संकट के समय होशियारी से काम ना लेना, ये इसका सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में है केकी विहग खग पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 दिए गए, सॉरी यहाँ पे जो है 4 ही दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन है और कौन नहीं है पता करना है। इसमें से ख और ग जो है वही पक्षी का पर्यायवाची है, विहग और खग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में इन शब्दों से न्यूनता, लघुनता, हीनता या तुच्छता का बोध उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। 87 में है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? प्राण, आंसू, दर्शन, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्या है? तो तू जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। उससे बैठा नहीं जाते हैं, कौन सा वाच्य पूछा जा रहा है? कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 में चाय वाय किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? तो सार्थक निरर्थक कहा जाएगा, सार्थक निरर्थक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 से 95 के लिए निर्देश दिए गए हैं, काव्यांश दिए गए हैं, काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 92 में हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है? तो शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में पेड़ शब्द का समानार्थी नहीं है, पेड़ शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है दिए गए विकल्प में से? तो नभ जो है पेड़ शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम डैश हैं, क्या है? वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, भारतीय हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद हैं, शेष से भिन्न पद कौन से हैं? तो अपनी अपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 से 100 के लिए निर्देश दिए गए हैं। गद्यांश, गद्यांश में रिक्त स्थान है, गद्यांश को पढ़कर कौन सा विकल्प वहां पे आएगा उसका चयन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? तो मित्र आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? तो आपको हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो करकर धराम आएगा, करकर धराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 के चलते हैं। 99 में है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो विशाल आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो बाल बाल आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।